नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, जिसमें हम सबको पता है कि भारत 10 विकेट से हार गया। उसके बाद जो कुछ स्टार्ट हुआ, वो एक पहले भी हमने देखा है, पहले भी जब पाकिस्तान जीता है, तब भी हमने ये सारी चीज़ें हमने फेस की हैं, हम देखते आए हैं इन चीज़ों को। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि ये रुकेगा कब? कब इस देश में जो गद्दार बैठे हैं, उनके अंदर ये होगा कि ये देश हमारा है? कश्मीर से लेकर पंजाब, पंजाब से लेकर दिल्ली तक, सब जगह पटाखे फोड़े गए। और एक विशेष समुदाय के जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे ये पटाखे फोड़े गए। कश्मीर में जो हॉस्टल में कॉलेज में हुआ, उन पे कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन दिल्ली में जो सलीमपुर में इतने सारे पटाखे, और दिल्ली में तो पटाखे बैन है भाई। दिल्ली में तो पटाखे बिकते ही नहीं है। इन्होंने इन्होंने जो जो ये अपने आप को लिबरल पत्रकार बोलते हैं, हम तो इनको लिबरंडू बोलते हैं। उन पत्रकारों ने तो पटाखों का भी वर्गीकरण कर दिया है। जो पटाखे हिंदू जलाएं तो वो प्रदूषण करेंगे, जो मुसलमान जलाए तो सेलिब्रेशन करेंगे। इतना दोगलापन ये लोग लाते कहाँ से हैं? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती है। कल तक पाकिस्तान के कसीदे पढ़ने वाली बहुत सारे पत्रकार हैं जो पाकिस्तान को बोलते हैं कि हाँ, बहुत अच्छे हैं, लिबरल हैं, हिंदुओं की देख रेख करते हैं, सब कुछ ठीक है उनके लिए। वकार यूनिस ने एक बयान दिया, एक स्टेटमेंट दी अपने न्यूज़ चैनल पे कि रिजवान ने मैच जीतने के बाद नमाज पढ़ी हिंदुओं के बीच में मैदान पे। मेरा दिल खुश हो गया। किसी एक लिबरल पत्रकार ने भी, किसी एक वामपंथी पत्रकार ने भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी? बोला कि वकार यूनिस तो गलत बोल रहा है? नहीं बोलेंगे। किसी भी जो एक्स क्रिकेटमैन है, उन्होंने किसी ने भी इस पर एक बात बोली? मैंने सिर्फ एक ट्वीट देखा था वेंकटेश्वर प्रसाद और भोसले जी का, जिसमें उन्होंने इस स्टेटमेंट को गलत बोला है और उन्होंने बोला है कि ये आदमी पागल हो चुका है, ये कुछ भी बोलता रहता है। ये इंसान ऐसा है वकार यूनिस, जो खुद के देश में तो रह नहीं रहा है, जाके ऑस्ट्रेलिया में बसा हुआ है। अरे साल इतना तो अपने मुसलमान, इतना मुस्लिम देश की कदर करता है, तो अपने देश में आके रहना, अपने बच्चों को वहीं पे पढ़ा, वहीं पे पाल पोस उनको। क्यों ऑस्ट्रेलिया में जाके बस गया तू? और यहाँ पे आके एक एक स्टेटमेंट दे के अभी फिर वहीं पे चला जाएगा। हमारे क्रिकेटर इन चीज़ों से नहीं सीखते हैं। आज तक अफरीदी है, अफरीदी ने कश्मीर के खिलाफ क्या नहीं बोला है? हर एक चीज़ बोलता आया है। उसके फाउंडेशन को पैसा किसने दिया था? युवराज और हरभजन सिंह ने। कितनी सारी ट्रोलिंग हुई थी उस टाइम पे, जब उसने कश्मीर के खिलाफ बात बोली थी। अरे उनके पास खाने के पैसे हैं नहीं है, वो कहाँ से कश्मीर ले लेंगे? वो पीओके भी दे के जाएंगे। उनके बस की बात नहीं है। तुम लोगों को तुम लोगों को सिर्फ ये दिखता है कि हम लिबरल हैं, हम सेकुलर हैं, हमें कुछ नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है भाई? कब बोलोगे तुम? जो हसन अली अभी खेल रहा है, जो बाबर अभी खेल रहा है, वो सब स्टेटमेंट देते रहते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। लेकिन तुम लोगों का मुंह नहीं फूटता है, क्योंकि तुम तो सेकुलर हो। तुम लोगों का तो मुंह पैसों से भरा हुआ है। कभी तो स्टैंड लेना सीखो, कभी तो स्टैंड लेना सीखो, किसी चीज के ऊपर स्टैंड लेना सीखो। वहां पे नील डाउन करके तुम बैठ गए कि ब्लैक सेव्स लाइव्स के उस पे। क्यों? हिंदुओं की लाइव्स मैटर नहीं करती हैं क्या तुम लोगों के लिए? कितने हिंदू मरे हैं? बांग्लादेश में कितने मरे हैं? बंगाल में कितने मरे हैं? उनके लिए भी कभी घुटने टेक दो, उनके लिए भी कभी प्रार्थना कर दो, उनके लिए भी 2 मिनट का मौन रख लो। सबसे सही, सबसे मुझे जो लगता है वो डिकॉक का, जो साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी है, मुझे उसका डिसीजन सबसे अच्छा लगा। उसने अपने आप को अलग कर लिया। बेशक से वो मैच में नहीं हो गया, एक एक मैच से बाहर कर दिया उसको, लेकिन वो नहीं बैठा।
तुम भी स्टैंड लेना सीखो भाई। तुम कब लेना स्टैंड? तुम लोगों को दिखता है कि हमारी फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में, हमारी फैन अरे क्या कर लोगे ऐसी फैन फॉलोइंग का? जब जो देश को गाली दे रहा है, उसके खिलाफ तुम एक बात नहीं बोल रहे हो। तुम्हारे बाप के खिलाफ तुम्हारे घरवालों के खिलाफ कोई गाली दे तो तुम सुन लोगे क्या? एक पैसे के लिए? हम तो नहीं सुन सकते। वो गाली साला जोन गाली देगा उसका मुँह तोड़ देंगे उसी टाइम। गाली की तो बात अलग है कि हम मुँह से दूसरी गाली निकालेंगे। शोएब अख्तर शोएब अख्तर साथ में बैठा हुआ था वकार यूनिस के उस टाइम पे, साथ में ही था। उसने आज तक का जो शो हुआ सलाम क्रिकेट, उसमें क्या बोला? उसने भज्जी के साथ उसकी डिबेट हो रही थी, उसी टाइम उसने बोला ना कि हम तो टू नेशन थ्योरी में बिलीव करते हैं। टू नेशन थ्योरी, तुम्हारा हिंदुस्तान हमारा पाकिस्तान, तुम्हारे में हिंदू हमारे में मुसलमान। तो जो लोग टू नेशन थ्योरी में बिलीव करते हैं तो वहां पे कहाँ से हिंदू क्रिश्चियन बौद्ध रह जाएंगे? वो तो उसमें बिलीव करते हैं, वो तो वहां पे अपने को बसाएंगे, वो तो अपने को वहां पे रखेंगे, वो तो उनको कन्वर्ट करेंगे। क्यों? इनका जो आज ये भाषण दे रहे हैं उस चीज़ को लेकर कि मोहम्मद शमी के साथ तुम लोग गलत कर रहे हो। हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं। कितने मुसलमान क्रिकेटर यहाँ से निकल के गए हैं, कितने अच्छे ओहदे पे आज भी। मोहम्मद कैफ नहीं है क्या? मोहम्मद अजहरुद्दीन नहीं है? आज भी खेल रहे हैं, सिराज खेल रहा है, कितनी इज्जत मिलती है इन लोगों को। लेकिन तुम लोगों को अपना एक प्रोपेगेंडा चलाना होता है। तुम लोगों ने क्या किया? दानिश कनेरिया के साथ क्या किया? वो बेचारा कन्वर्ट नहीं हुआ मुसलमान में, तो तुम लोगों ने उसको क्रिकेट से ही बाहर कर दिया। योहाना अपना मुसलमान में होके हो गया कन्वर्ट, मोहम्मद योहाना बन गया, मोहम्मद यूसुफ बन गया, उसको खेलने दिया। उसने दाढ़ी पाल ली तो खेलने दिया, टोपी लगा ली तो खेलने दिया। अब क्या करे? कनेरिया तो नहीं हुआ, वो आज भी हिंदू धर्म को अच्छे से अपने जो भी हमारे फेस्टिवल होते हैं उनको सेलिब्रेट करता है। कब तक दोगलापन रखोगे? और तुम लोगों का तो एक ही काम है, तुम लोग तो वही चीज़ें सोच के चलते हो, जो हो रहा है सही हो रहा है। अपना जो ऊपर वाले आदमी है वो सुलटेंगे इसके लिए, हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारा काम है क्रिकेट खेलना, हम क्रिकेट खेलेंगे। भाई तुम्हारा काम क्रिकेट खेलना है, लेकिन तुम इस देश के बासिंदे हो, तुम इस देश में रहते हो, तो तुमको इसके साथ रहना पड़ेगा। इसके झंडे के लिए तुम खेलते हो। इस झंडे का कोई अपमान करेगा तो तुम कैसे सहन कर लोगे उस चीज़ को? अपने आप को इतना सेकुलर, इतना लिबरल मत करो कि दूसरा ऊपर पैर रख के आगे निकल जाए तुमसे। धन्यवाद दोस्तों।